यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों के बीच हम इसके पहले 8.1 का 3 नंबर क्वेश्चन बता चुके थे। तो आप लोग अब 8.4 का 8.1 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन? सब क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। यदि आप समझ रहे हैं तो आपको सब क्वेश्चन आसान लगेगा। यदि नहीं समझ रहे हैं तो आप जाके पीछे से देखिए। कहाँ से देखिए? पीछे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, एकदम समझ में आएगा आपको। तो फिलहाल अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तो देखिएगा, एकदम आसान लगेगा आपको। यदि 15 कोट ए बराबर कितना है? 8 है। 15 कोट ए बराबर कितना है? 8 है। तो साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए तथा सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, नहीं आया कोई दिक्कत ना, अगर लिख के बनाइए सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए सॉल्यूशन लिखिए, SOLUTION सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिए, TION सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिख दिए तो सवाल सॉल्यूशन नहीं हुआ, अभी करना होगा। तो अब देखिए सॉल्यूशन लिख दिए, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है जरा देखिए तो क्वेश्चन में मेन बात तो है यही है। देखिए 15 कोट ए बराबर कितना है? 8 है। तब 15 कोट ए बराबर कितना हो गया? 8 दिया हुआ है। तब बोलता है साइन ए और उससे एक ए ज्ञात कीजिए। समझ में आया? कुछ नहीं आया समझ में, कुछ भी ना आया तब, लेकिन आएगा। आप देखिए ना सब समझ में आएगा। आप देखिए ये क्या है, यहाँ नहीं कुछ होता, गुणों का साइन है। किसका साइन है? गुणों का साइन। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि गुणा साइड चेंज करता है तो भाग में हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो हो जाता है। तो आप देखिए एक हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8/15 हुआ कि नहीं हुआ? 8/15 हो गया। तो आप देखिए कोट ए बराबर 8/15 हो गया। समझ में नहीं आ रहा? आया तो जरा ध्यान से देखिए। यहाँ कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B/P। क्या होता है? B/P। बस हो गया, आधा आधी कम तो आप कर चुके हैं, आप समझ लिए। अब ये B/P हुआ तब B का मान कितना हुआ? 8 हुआ। तब P का मान कितना हुआ? 15 हुआ। तो जब 2 गो का मान पता चल गया तो पहले भी तो हम 2 गो का मान पता चल जाता था, ये तीसरा का निकाल लेते थे। तो इसमें भी वैसे ये निकाल लीजिए। किससे निकालते थे बताइए तो हम पाइथागोरस प्रमेय के थ्योरम से निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते थे। तब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, चूंकि h² बराबर p² प्लस में कितना b² है ना, यही ना है कि नहीं? तो अब देखिए कि ये p बराबर 15 हुआ और b बराबर 8 हो गया। तो इसमें हमको p और b दिया है, h नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो निकलना जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब देखिए ये h² है, h² बराबर p का मान कितना है जरा देखिए तो सरसरी निगाहों से। p का मान कितना हो गया? p का मान है 15। p का मान 15, तब p का मान 15, तब 15 का होल स्क्वायर कितना? 15 का अभी लिख दीजिए, फिलहाल लिखिएगा आगे। फिर प्लस b का मान कितना है? b का मान है 8, तो 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब लिखेंगे तो 8 का होल स्क्वायर बराबर 15 का होल स्क्वायर। बोलिए 15 का होल स्क्वायर कितना होगा? एकदम अच्छा से बोलिए तो। तब 15 का होल स्क्वायर ना हो जाएगा 225, याद होगा 225 प्लस में 8 का होल स्क्वायर कितना होगा हो? तो 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64। बोलिए समझ में आया? है समझने वाला बात है, याद करने वाला बात है, जो कि आप 9, 8, 7 इस सब में आप पढ़ना चाहिए आपको। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ना है, अभी पढ़ लीजिए। 15 का होल स्क्वायर 225, 8 का होल स्क्वायर 264 नहीं 64। तो अब इसको जोड़िए, है देखिए 8 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए 5 4 कितना हो गया सर? 5 4 9 हो गया कि नहीं हो गया? और 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब ये 2 है और यहाँ है तीसरा अंक पे नहीं है तो उतार ना दीजिए, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। अब इधर इसको इधर नहीं थोड़ा दिखाते, इधर अच्छा से आपको दिखेगा।
तई h स्क्वायर बराबर कितना है 289। अब ये तो आप जानिए रहे हैं कि स्क्वायर जब उधर जाता है तो किस में जाता है, रूट में नहीं जाता है, रूट में जाता है। तो h बराबर हो गया रूट अंदर कितना 289। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे बताइए तो, 289 का क्या वर्गमूल है ना, कि बोलेंगे वर्ग 289 का जो है वर्ग, 289 का वर्गमूल बोलेंगे। तो 289 का वर्गमूल कितना हो जाता है, h बराबर कितना हो गया बोलिए, कितना हुआ 17 हो जाएगा। याद ना है तो आप कर लीजिएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 17। बोले समझ में आया। अभी तो हम कुछ समझेबे नहीं किया, ये तो इधर से इधर कर दिए हैं, बस इधर से इधर होके ये सब आ गया, h आ गया। तो आपको समझ में आया होगा। आप देखिए सवाल में क्या बोलता है, हमको पता चल गया B8 P15 H17। तो आप देखिए साइन ए सेक ए बोल रहा है निकालने, तो आप लिख दीजिए। अब हमको क्या बोल रहा है सर, तो हमको बोल रहा है साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलिए तो। यदि देखिए आप यदि याद नहीं किए हैं तो आपको दिक्कत होगा, याद किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर P/H। अब बताइए कि अच्छा एगो बात गौर किए आप, गौर ई बात कि है देखिए सर यहाँ एंगल है, एंगल को तो आप एक बार देखिए नहीं रहे हैं कि एंगल पे बोले तो P और B का मान चेंज होता है। तो आप एंगल एक बार देख रहे हैं, धर रहे हैं और मान निकाल रहे हैं। तो धर रहे हैं और मान निकाल रहे हैं हम इसलिए क्योंकि देखिए हमको सवाल में भी कोड ए ही दिया था और निकालने के लिए भी ए से ही सब दिया है। तो जब इस तरह का कंडीशन आता है ना तो हम लोग जांच नहीं भी करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो चलेगा, क्या होगा चलेगा। लेकिन जब आपको यहाँ जैसे कोड ए दिया है, यहाँ तुरंत दे देता साइन बी का मान ज्ञात कीजिए, किसका साइन बी का और साइन सी का, तब भारी प्रॉब्लम हो जाता, आपको दिक्कत हो जाता, आप बनाते ना तो गलती आंसर आता। लेकिन तीनों में सब में सेम यदि रहे, चाहे ए दे तो ए सब में सेम है, चाहे बी तो बी सब में सेम है, चाहे सी तो सी सब में सेम है। तो इस तरह रहे ना तो आप बिना सोचे आप इसको ना आगे बढ़ा सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला P/H। तब P का मान कितना है P का मान, तब P का मान देखिए 15 है, कितना है 15 बटे आज का मान कितना है, आज का मान 17 है। देखिए जैसे लग रहा आराम से कोई बता रहा हम कर रहे हैं, आएगा समझ में आपको, ठीक है। अब जैसे देखिए दूसरा क्या बोल रहा था, दूसरा बोल रहा था सेक ए बराबर कितना, तो सेक थीटा बराबर बोलिए तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा H/B। तो H/B हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो H कितना है, H 17 है, अब B कितना है, तब B मेरा कितना है देखिए तो इधर गया B हो, तब B है मेरा ये 8, B क्या है 8। देखिए कितना आराम से आंसर आ रहा है, एकदम आराम से, आपको मजा भी आता होगा और समझ में भी आता होगा। इसी तरह से आपको सब समझ में आएगा। आप ना ध्यान से मेहनत कीजिए, जो बताएं उसको बार बार घर में बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तब प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना दिमाग में याद रहेगा। ये नहीं कि वीडियो देख लेते हैं, सवाल बना लेते हैं और लिखते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है करते, तो कहाँ से समझ में आएगा, आप भूल जाइएगा। क्या होगा, भूल जाइएगा। जब भूलना तो इंसान का गुण ना है, तो इंसान का यह गुण है कि उसको दोबारा रिपीट करना है। क्या करना है, रिपीट करना है। तो रिपीट कीजिएगा ना, तब भूला हुआ चीज याद आ जाएगा और आपका माइंड एकदम तरोताजा रहेगा। तो आप एग्जाम तक कीजिए ना, आपका एग्जाम अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, इसके पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखे होंगे, आपको समझ में भी आया होगा। और हम बता दें कि यदि नहीं समझ में आता है तो आप बार बार पीछे जाइए, फिर से देखिए, आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो उसको छोड़िए, अब जो पीछे चल गया आप फिलहाल पहले 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए, सब समझ में आएगा। हम पे विश्वास रखिए, आशा उम्मीद रखिए आपका सब चीज अच्छा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले ये आप बता सकते हैं, हम ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आप बताइए तो त्रिकोणमिति में कई गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जानते हैं? तो नहीं जानते हैं ना, तो जाके रिवीजन कीजिए पीछे। और यदि जानते हैं तो आप बोल के बताइए, अपने आप में बोलिए, आपको याद होगा। तो हम बताए थे आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कई त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है।
साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, 6 गो होता है। इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। SOLUTION क्या किए, इसको हम सॉल्यूशन लिख दिए। तो हम पहले जैसे देखिए अभी सब लिख के बताएंगे। यहाँ सेक थीटा बराबर कितना है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 कितना है, 13/12 है कि नहीं है, बोलिए 13/12 है। तो देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो सेक थीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आता है h/b सर, h/b। तो हो गया, जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे तो यहाँ भी हो गया। h का मान 13, b का मान 12, तब p का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब हम बताएंगे मत, अब हम करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखिए अब हो जाएगा h² बराबर, इसको चुकी में लिखे, चूंकि h² बराबर p² प्लस में ये b²। ठीक है, जब आपसे सवाल बनने लगे ना तो उसको स्पीड करके बनाइए, आपसे बनेगा और अच्छा ढंग से बनेगा। तो h² का मान कितना है, 13 है। तो 13 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। बराबर p का मान है कहाँ है, तब p का लिख दीजिए, p² बराबर b का मान है, b का मान 12, तब 12 का होल स्क्वायर लिख दिए। बोलिए समझ में आया होगा समझ में। अब देखिए ई जो है 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 13 का होल स्क्वायर 169, अब बराबर p का होल स्क्वायर प्लस में 12 का होल स्क्वायर कितना होगा, 144। ये सब सवाल है, बताइए। ऐसा सवाल तो हम ढेरी ना बता दिए हैं, आप कर लीजिएगा, लेकिन हम बताते हैं, बताना ना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे देखिए 196 है, ई प्लस में, और तुरंत उधर जाएगा माइनस में, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 196 ई प्लस में है, उधर गया ई माइनस में, हो गया। देखिए हुआ माइनस में, अब बराबर p² कितना हो गया, p²। अब देखिए 9 में 4 गया, कितना होगा, बोलिए। 9 में 4 जाएगा तो 5 हो गया, 6 में 4 जाएगा तो 2 हो गया, 1 में 1 गया तो कहानी खत्म हो गया, जिसको हम लिखेंगे नहीं। तब p² बराबर कितना, 25। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इधर से स्क्वायर रूट में आएगा तब 25 से 5 निकलना जाएगा। तब p बराबर कितना हो गया, p बराबर ये मेरा 5 हो गया। p बराबर सर अब 5 निकाल लिया, b कितना दिया है, 12 दिया है, और h हमको ना 13 दिया है। तो आप से जो आम इमली कटहर पूछे सब निकाल सकते हैं। आम इमली कटहर पूछेगा नहीं, 6 है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब 6 गो होता है, कै गो हो, 5 हुआ और 106। तो 6 गो होता है, जिसमें कि एगो आपको दिया है, तब 5 गो निकालिए। एगो आपको क्या दिया है, सेक थीटा, तब 5 गो निकाल दीजिए आराम से, एकदम फटाफट। जैसे देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, p/h सर, तब p/h, तब p का मान कितना है, देखिए p का मान 5, h का मान कितना है सर 13, 5/13। समझ में आया हो। फिर कोस थीटा दिया है नहीं हो, तो निकाल लीजिए ना कोस थीटा। कोस थीटा बराबर b/h, कोस थीटा बराबर b/h। तब b का मान कितना है, किधर है, b का मान 12, h का मान कितना, किधर 13। जैसे लग रहा है एकदम आराम से बन रहा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। टेन थीटा बराबर p/b। तब p का मान कितना है, देखिए तब p किधर गया हो, p का मान 5, अब b का मान कितना होगा, b किधर है 12। समझ में आपको आया होगा। अब आप सीख गए होंगे, बहुत कुछ सीख गए होंगे, यदि आप मेहनत ईमानदारी से मेहनत किए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ईमानदारी से मेहनत किए होंगे, विश्वास है आप लोगों पर, आप लोग अच्छा कीजिएगा। तब b बराबर कितना है, b बराबर 12 न है, तब 12 लिखिए ना। p कितना है, 5 है। अब 3 गो हुआ, 4 गो, और एगो क्या बचा है, बोलिए तो आप बताइए क्या बचा, कोसेक थीटा बचा है। देखिए क्या बचा है, कोसेक थीटा बराबर कितना, बोलिए। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, h/p हो जाएगा, h/p। h का मान कितना है जरा बताइए तो आप लोग, h का मान कितना है, इधर गया, बताना है, खाली देखना है, क्या करना है, खाली देखना है। जैसे देखिए h बराबर कितना है, 13 है, तो 13 लिख दिए, बटे p कितना है, बोलिए तब p कितना है, p 5 है, तब 5 लिख दिए। देखिए कितना आराम से। अब अपने सवाल कहता आओ जो है मेरे सामने आओ, तुम अपने सवाल बनता है। ठीक है, आप खाली थोड़ा सा ही मतलब सहारा के साथ जाइए, सवाल खुद बुलाता है आपको। मैथ से आप दोस्ती कीजिएगा ना तो मैथ आपसे दोस्ती करेगा।
अब मैथ से दुश्मनी कीजिएगा तब मैथ आपसे दुश्मनी करेगा। ये क्या दोस्ती दुश्मनी बता रहे थे। जब आप मैथ को पढ़िएगा ना तो आपको बहुत तरह का फीलिंग आएगा, बहुत तरह की चीजें आप सोचिएगा। तो ऐसे ही